सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है गुरतेज सिंह। सक्सेस जर्नी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है की टू सक्सेस और सक्सेस। देखो दोस्तों, सक्सेस है क्या? सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस है क्या, फिर सक्सेस को अचीव करने का क्या वे है, क्या मेथड है, कैसी कैसी बंदे के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो सक्सेस को इजीली अचीव कर सकता है। सक्सेस है क्या? जो हम अपने माइंड के अंदर मान के चलें कि भाई मैंने लाइफ में ये चीज़ करनी है, मैंने अपना लेवल इस पोजीशन में यहाँ तक अचीव करना है, मैंने इस लेवल तक जाना है। एक माइंड में हम मान लेते हैं कि मैंने यहाँ तक जाना है। अगर हम वहाँ तक चले जाएं और हमारा मन सेटिस्फाई हो जाए, इट मीन्स हम सक्सेस हो गए। तो सक्सेस एक, हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। कोई पर्सन अपनी फील्ड के अंदर जैसे एजुकेशन के अंदर सक्सेस होना चाहता है, अच्छे मार्क्स लेना चाहता है। लेकिन कोई नॉलेज लेके नॉलेज लेना चाहता है, उसको सक्सेस मानता है, मार्क्स को सक्सेस नहीं मानता। सो हर एक पर्सन का जो मेजरमेंट है सक्सेस का वो अलग है, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वो कर एफर्ट लगाता है कि उसको कैसे सक्सेस होना है, कैसे अपने लेवल को अचीव करना है जहां तक वो जाना चाहता है। बंदे को लाइफ में सक्सेस होने के लिए उसमें काफ़ी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तब जाके वो लाइफ में सक्सेस हो पाता है या अपने गोल में सक्सेस हो पाता है जो उसने डिसाइड किया था कि भाई वो ये चीज़ करेगा, और तब जाके वो कर पाता है अगर उसमें काफ़ी क्वालिटीज़ हों। बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो किसी पर्सन में होनी चाहिए। और औरों की भी ज़रूरत है, बट जो मेन एरिया है, जो मेन क्वालिटी है पर्सन के अंदर, वो होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग बहुत ही टफ काम है। हमें लगता है कि इजी है, मैं तो आसानी से डिसीजन ले पाता हूँ, लेकिन कोई पर्सन आसानी से डिसीजन नहीं ले पाता। हमारे पास जीवन के हर पल में काफ़ी ऑप्शन होते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, कैसे करूँ। लेकिन हो क्या वो डिसीजन हमारे लिए सही है? जहाँ हम जिस गोल तक हम जाना चाहते हैं, जो सक्सेस हम अचीव करना चाहते हैं, क्या वो डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो सही है? ये बड़ा मुश्किल काम है। डिसीजन मेकिंग रियली में बहुत मुश्किल काम है। एग्जाम्पल, कोई बच्चा बचपन में डिसाइड करे कि वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है, और उसके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले, साइंस ले, मैथमेटिक्स ले, क्या है, और वो गलती से मैथमेटिक्स से लेता है। भी मैं कैलकुलेशन करूंगा कि जब भी मैं पॉलिटिक्स में अपने उस समय पे सोचूंगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करूंगा। क्या वो उसका सही डिसीजन है? उस हिसाब के साथ, उस टाइम के हिसाब से उसने सही सोचा कि हाँ जी मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, क्या वो सही था? वो तो बाद में जाके पता चलेगा ना कि उसने क्या सब्जेक्ट ले लिया। ये है एजुकेशन के हिसाब से। ऐसा ही हम जैसे एजुकेशन के बाद निकलते हैं तो हम सोचते हैं मैं जॉब करूं या बिजनेस में जाऊं। हर एक के पास एक पॉइंट आता है मौके पे, लेकिन तब हम सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या डिसीजन चाहिए। कई बार तो हम पानी के बहाव में बह जाते हैं। कई बार हम किसी दूसरे से पूछते हैं भाई तू क्या कर रहा है, चल मैं भी यही कर लेता हूँ। मैं अपनी तरफ नहीं देखता कि मेरा गोल क्या है, मैंने वहाँ जाना कैसे है, मेरा रास्ता कैसे है, मैं कैसे जाऊँगा, क्या मेरे में क्वालिटी है। हमें वो कुछ लेना देना नहीं होता, स्पेशली इंडियन पीपल्स को। हम तो बस या तो भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, भाई उसने वो किया तो मैं भी यही करूँगा। अपनी पर्सनल कैलकुलेशन तो कभी करते नहीं है कि हाँ मेरे में क्वालिटी क्या है, क्या मैं वो कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। बस जो जिसने बोल दिया वो हमने फॉलो कर दिया। दूसरा, पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं, भाई तेरे नंबर आने चाहिए, तेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, डांटेंगे पीटेंगे, बंदे को डिप्रेशन में ले आएंगे। अब बड़े बड़े सिंगर अब सुद्दी मूसेवाले को मान के चलते हैं। वो एक पैसे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। क्या वो जिसमें उसने स्टडी करी है, 4-5 साल लगाए हैं जिस एजुकेशन में, क्या वो उसमें सक्सेस हुआ? नहीं ना। वो सक्सेस किस में हुआ? अपने पैशन में, अपने इंटरेस्ट में। जिसमें उसका इंटरेस्ट था उसने उसी में काम किया और सक्सेस हो गया। हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है हमें यही नहीं पता, तो हम क्या डिसीजन लेंगे, क्या उसके ऊपर काम करेंगे, कैसे अपने हुनर को तराशेंगे। सो डिसीजन मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें अपने पे गर्व होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरे में क्या क्वालिटी है और मैं उसको करूं। अपने आप को पहचानना चाहिए, तब उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन लेके फिर आगे काम कर स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, डिसीजन ले लिया सोच समझ के, फिर ये मान लो तो कुछ रास्ता तय किया, फिर वापस मुड़ते हैं, यार ये मेरे से गलत का होगा, ये तो मेरे से नहीं होगा। भाई पहले एक बार सोच समझ के, जैसे यहाँ खड़ा है बंदा, यहाँ सोच ले। हिटलर का एक कोट था कि जहाँ पे आपने डिसीजन लेना वहाँ पे एक बार 50 बार सोच लो, हजारों बार सोच लो। लेकिन जब आपने इसके ऊपर सोच कर डिसीजन ले लिया, फिर उस रास्ते में चलते रहो, फिर पीछे मुड़ के मत देखो। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके ऊपर पहले हजारों बार सोच चुके हो, तब आगे अपने पैर आगे बढ़ाया। अब आप पीछे जाओगे, दोबारा फिर सोचोगे वहां खड़े होगे मैंने कहाँ जाना है, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। उस टाइम पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब आपने पहले सोचने का टाइम ले लिया, तब उस टाइम सोच लो, फिर पीछे मत मुड़ो। देखो इसमें डिसीजन मेकिंग में क्या है कि आप में आपके पास
हर टाइम लाइफ में 4-5 ऑप्शन रहेंगे, चाहे वो एजुकेशन के टाइम पे हो कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, चाहे वो जॉब के टाइम पे हो कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, चाहे उसके बाद ये ऑप्शन आए कि वो जॉब में भी किस फील्ड में आगे जाए। हजारों तरह के ऑप्शन रहेंगे, उसको चूज करना है कि उसने किस फील्ड में आगे जाना है, क्या वो उसको डिसीजन लेना है। और डिसीजन हर बंदे को लाइफ में लेना ही पड़ता है। अगर आप डिसीजन लेना सीख जाएं और आपका एक्यूरेट डिसीजन हो जाए, तब आपको हार्ड वर्किंग ये वो पैशन पैशन सब किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ओनली डिसीजन ही आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ स्टेप्स होते हैं, वैसे हम वो स्टेप्स फॉलो करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के जो डिसीजन में, बट फिर भी कई बार हम उनको किसी किसी डिसीजन को इग्नोर कर देते हैं, इमीडिएट एक्शन पे पहुंच जाते हैं। तो वो क्या स्टेप्स हैं उनको देखते हैं एक बार। आइडेंटिफिकेशन दी पर्पस ऑफ द डिसीजन। जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं जिस जिस चीज़ के ऊपर, उसका पर्पस क्या है, हम उससे क्या चाहते हैं। अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने कोई कस्टमर को गेन करना चाहते हैं, या कोई अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, या कुछ और एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। हमारा कोई पर्पस होगा उस चीज़ का, कोई इंजॉयमेंट चाहते हैं, तो हमारा उसका पर्पस क्या है जिस पे हमने ये जो हम काम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमने डिसीजन लेना है। पर्पस क्लियर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। भाई मैंने ये चीज़ किया तो मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे उसके ऊपर कौन कौन से लोग मेरे वहाँ पे मेरे को हेल्प करने के लिए होंगे। उसके ऊपर जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गैदर कर सको आप, उसको राइट डाउन कर सकते हो पेपर के ऊपर, उसको माइंड में रख सकते हो, उसको किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हो। आपको डिस्कशन के साथ और भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी आपने काम करना है, कैसे करना है, उसके बारे में आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आप अल्टरनेटिव ऑप्शन के ऊपर भी जजमेंट करोगे, उसके ऊपर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। जैसे मान लो आपने अभी सब्जेक्ट चेंज, आपको साइंस सब्जेक्ट लेना था, उसके बारे में आपने डिसीजन लेना है मैं लूँ या ना लूँ साइंस सब्जेक्ट। फिर आपको साइंस के सब्जेक्ट के बाद जो आप किस आगे हायर डिग्री में क्या करोगे, उसके बाद जॉब या बिजनेस जो करोगे आप, उसमें साइंस आपके कैसे बेनिफिशियल है आपके लिए, वो सभी आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करोगे। या साइंस के जो आपके आसपास कॉलेज है, क्या वो अच्छा कॉलेज है, उसमें फैकल्टी कैसी है, वो सभी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग में इकट्ठी करोगे। इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, दोस्तों से सलाह कर सकते हो, बड़े बुजुर्गों से आप सलाह कर सकते हो, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं वहाँ से आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उनके बारे में सोचोगे, चलो अगर मैंने साइंस नहीं लिया, कॉमर्स ले लिया, तो उसके क्या ऑप्शंस हैं, आर्ट्स के क्या ऑप्शन हैं, जो भी आपके पास उसके पैरेलल ऑप्शन होंगे उनके बारे में आप अल्टरनेटिव सोच सकोगे कि यार मेरा माइंड तो कह रहा है कि मेरे को साइंस लेनी है, क्या मेरे को साइंस लेनी भी चाहिए, क्या जो दूसरे ऑप्शन है उनका क्या है कि वो कैसे रहेंगे मेरे लिए, क्या क्या पता वो मेरे लिए सही रहे, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लेकिन मेरी क्वालिटी के हिसाब से सही रहे, कुछ भी हो सकता है। तो उनके बारे में भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। फिर जो दूसरे ऑप्शन हैं उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। अपना जो पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की उसका एनालिसिस, उसके अपोजिट में जो अदर चॉइसेस हमारे पास उसके एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उनको एवेल्युएट कर सकते हैं, भाई मैं तो ये करना चाहता हूँ लेकिन उसके अलावा ये ऑप्शन भी है, बट इनमें से बेस्ट कौन सा है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वही बेस्ट है या दूसरे वाले बेस्ट हैं। अब आपने यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट उसको सबको एवेल्युएट कर लिया, बाद में आपको बेस्ट अल्टरनेट को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। अब आती है डिसीजन की बारी। यहाँ पे आपके पास एक डेटा होगा, एक कैलकुलेशंस होगी जिसके थ्रू आप जज कर सकोगे कि यार मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, देखो मेरे में इस चीज़ में मेरे को ये बेनिफिट है, इसमें मेरे को इतना नुकसान है, इसमें मेरे को ये बेनिफिट है। जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वहाँ से आप अपने बेस्ट अल्टरनेट को चूज कर सकते हैं। अब आपने जो अपने डिसीजन लिया है उसको वैल्यू एग्जीक्यूट करना है, अब उसको अप्लाई करना है, अब उसके ऊपर जान लगा देनी है। जो हिटलर वाली बात अब यहाँ पे आती है, इससे पहले आपने सोचा है, 5-6 स्टेप अपने लिए सोचने के लिए, 5 छोड़ो 6 स्टेप लिए पूरे सोचने के लिए। अब आपने सोच लिया, अब आप पीछे मत हटो, अब तो एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो आपको सक्सेस दिलाएंगे। हो सकता है वो रिजल्ट जो आए हैं वो आपकी सक्सेस के ही रिजल्ट हों, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ 8 नंबर पे सक्सेस मिल गई हो। तो डिसीजन मेकिंग आपकी एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको सक्सेस दिलाती है। उसके बाद बाकी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे बीच बीच में आप इनको अप्लाई कर सकते हो, टाइमिंग क्या रहेगी और आप में पैशन कितना होना चाहिए, वो सभी चीज़ें रहती हैं। बट मेन जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जो लगता है, जो मेन पर्सन के लिए आगे ग्रोथ करना या आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ है वो आपके डिसीजन मेकिंग। आपके पास होना चाहिए यार ये चीज़ें मैं करूँगा, ये चीज़ यार ये नहीं मैं करूँगा, भाई मेरे बस की नहीं है, पहले इसको बोल दो, उस पर एनर्जी वेस्ट भी मत करो, हर चीज़ को पंगा भी लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपको लगता है यार इसको मैंने करना चाहिए या कर सकता हूँ, तो आपने उसको कर देना है, उठा के पेल देना है, कर देना है और अचीव कर लेना है वो चीज़। दोस्तों, टाइमिंग टाइमिंग हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग में भी, आपके एफर्ट्स में भी, आपके खान पीन में भी, हर चीज़ में आपका सही टाइमिंग होना बड़ा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, आज का दौर ब्लॉग्स का है, यूट्यूब पे लोग एजुकेशनल वीडियो डाल रहे हैं मेरे जैसे, तो क्या होगा उसका? व्यू कम्स मिलेंगे ना। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए एंटरटेनमेंट। तो अगर आप एजुकेशन पे वीडियो डाल रहे हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपकी टाइमिंग सही हुई तो आपको उसमें अच्छे व्यू नहीं मिलेंगे, तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ऐसे ही टाइमिंग हर एक चीज़ में है। इंजन की बात करते हैं, देखो दोस्तों, इंजन की टाइमिंग अगर फेल हो जाए, इंजन में फ्यूल अच्छा है, आपका इंजन अच्छा है, गाड़ी नहीं है, अगर इंजन की टाइमिंग फेल हो जाए तो क्या गाड़ी चल पाएगी? आपकी गाड़ी 2 मीटर भी आगे नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि इंजन की टाइमिंग सही नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए टाइमिंग होना बड़ा जरूरी है। आपको किस टाइम क्या डिसीजन लेना है, किस टाइम आपको क्या काम करना है। सोने के टाइम जाग रहे हैं, जागने के टाइम सो रहे हैं, तो आप कहाँ से इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाओगे? और ऐसे शेयर मार्केट में टाइम तो शेयर खरीदने का था, मार्केट डाउन थी, लेकिन उस टाइम बेचे जा रहे हैं, अरे घाटा पड़ गया, अरे घाटा हो गया, घाटा हो गया, शेयर्स को बेचते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं बाहर। लेकिन अभी टाइम खरीदने का था, जब टाइम आएगा बेचने का तब खरीदेंगे, अरे बड़ी बढ़ रही है मार्केट, लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, अरे मैं भी कमा लूँ, अरे मैं भी खरीद लूँ 4 शेयर। उस टाइम टाइम बेचने का है। लोग अच्छा मुनाफा लेके बाहर निकल रहे हैं, उनको पता है कि अभी ये घटने वाला है, अब इसमें मार्केट डाउन आएगा बहुत जोर से। लेकिन हमारी टाइमिंग क्या है? हमें क्या लगता है यार अभी तो लोगों ने कमा लिया, मैं तो पीछे रह गया, अरे मैं भी कमाऊँ। कैसे कमाऊंगा भाई मैं? क्यों? क्योंकि मेरी टाइमिंग सही नहीं है। खरीदने के टाइम तो मैंने बेचने में लगा रहा, अरे घाटा पड़ेगा, घाटा पड़ गया। अब जब कमाने की बात बारी आई थी, तब लोग कमा कमा के बाहर निकल रहे हैं, अब मैं खरीदने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर वो मार्केट डाउन होएगी, क्योंकि मेरी वहाँ टाइमिंग सही नहीं है। उस टाइमिंग सही ना होने के कारण ऑब्वियसली लॉस उठाना पड़ेगा। आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो, क्या वो समय के अनुकूल है? क्या वो टाइमिंग के रिस्पेक्ट में सही बैठता है? अगर आपकी टाइमिंग सही है तो आपके गंदे से गंदा डिसीजन भी सही बैठ सकता है। टाइमिंग होना बड़ी ज़रूरी है आपके डिसीजन में, आपके एफर्ट्स में, आपके किसी भी चीज़ में। पुराने टाइम में एक कहावत होती थी, जब गांव में खेती करते थे तो उस टाइम ने सुनी है कहावत मैंने अपने बापू जी से, कि किसी के घर में अनाज नहीं था तो उसकी माता ने बोला, भाई जब तू अपने खेत से जा और ये बल बल बोलते हैं, बल चुगना, जैसे जो नीचे गिर जाती है उसको जा उठा ला और बल्ले उठा ला। तो उसने बोला, नहीं नहीं, अभी तो घर में बहुत अनाज पड़ा है, अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो घर में ऑलरेडी अनाज पड़ा है। माँ ने बोलते, चलो कोई बात नहीं, पड़ा है तो तुम ही पड़ा रहे। तो 2 महीने बाद सीजन हो गया खत्म, 3 महीने बाद उसके घर का आटा भी खत्म हो गया। अब वो उठा, मम्मी आटा नहीं है, क्या बल्ला चुग लूँ, जब वहाँ से वो जो बाल गिरते नीचे उठा लूँ? माँ बोली, अब कहाँ पे रही हो, जब टाइम था लेने का तो गया नहीं, अब वहाँ कुछ नहीं है, अब तुम बोल रहे ले आऊंगा, क्योंकि टाइमिंग सही नहीं है। टाइमिंग अगर सही नहीं है तो आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा, ये क्रिस्टल क्लियर है। टाइमिंग आपकी हर काम में सही होनी चाहिए। सही टाइम पे सही चीज़ करो तो चीज़ हो जाती है, अदरवाइज नहीं होगी। पैशन, ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये किसी किसी में होती है, और जिसमें होती है, यकीन मानो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको ना ही हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, ना ही सही टाइमिंग की ज़रूरत है, ना ही डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। जिसके अंदर पैशन है ना, उसके अंदर अपने काम के प्रति सब कुछ है। बट पैशन वाले बंदे के अंदर एक चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, वो बस बेचारा एक ही चीज़ कर पाता है, जिस चीज़ का उसको पैशन हो, बस। उसके अलावा और वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो जो चीज़ का उसको पैशन है, उसमें उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको उसकी स्टडी की ज़रूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसमें उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ ही वही चीज़ है। वो सवेरे उठते हुए उसको सोचेगा, उसके बारे में जिएगा, रात को सोने के टाइम भी उसके बारे में जिएगा। वो दिन रात उसको ही फॉलो करेगा, दिन रात उसके सपने लेगा। उसके लाइफ का बस वही पार्ट है जिसका उसको, जिस चीज़ का उसको पैशन है। और पैशन दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैशन अगर लोगों में पाया गया है, मेरे को जो लगता है, वो जैसे नशे वालों में, लोगों में होता है। नशे वालों को अपने नशे का पैशन होता है। उनको सोते जागते, काम पे उठते बैठते बस उसके बारे में ही याद याद रहता है, उसको ही करते हैं। उसको किसी चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी डोज से, जितनी उनको डोज चाहिए। सो पैशन अगर किसी के पास है सक्सेस के लिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरतमंद की है, स्किल है। बट इसमें एक नुकसान है, जिस बंदे को जिस चीज़ का पैशन हो, उसको बस सिर्फ वही आता है, वही कर पाता है, और उसके अलावा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपना लाइफ का सारा टाइम उसी में इन्वेस्ट करता है जिसमें उसको पैशन होता है।
वो ए टू जेड टाइम नहीं देता है, वो तो उसमें मास्टरी कर लेता है जिस चीज़ का उसको पैशन होता है। पैशन तो बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है दोस्तों, कि किसी चीज़ को लगातार करना, लंबे टाइम करना, रेगुलर करना। ये नहीं है कि अज करया 4 दिन किता कोई नहीं, अज करया 2 महीने किता कोई नहीं, फिर दोस्तों बाद फिर स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपने जो काम उठाया उसनों रेगुलर करो। ये नहीं कि एक दिन करा 4 दिन नहीं करा, उस तो बाद देखा नहीं, 2 दिन करा 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया। जिम वाले लोग, काफ़ी लोग इस तरह करते हैं, आज जोर लगाया पूरे, वेट लिफ्टिंग पूरी करी, पूरे डोले छोले बनाए, लगता है बज कर जाके हाँ मम्मी मेरा डोरा बड़ा हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन 4 दिन बाद नहीं जाना, गैप पा देना, फिर 2 दिन गैप आया, 3 दिन बाद फिर जाएगा, फिर उसके बाद नहीं होगा। तो वो ना उधर का ना घर का ना घाट का, धोबिया कुत्ता सुने ना, कहा धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का। वो अनकंसिस्टेंसी वाला पर्सन इस तरह ही होता है, ना वो उधर का रहेगा ना वो उधर का रहेगा, उन्हें किधर का नहीं रहना। सो जो भी आपने काम उठाया उसनों सिरे चाड़ो, उसनों एंड तक लेके जाओ, तब जाके आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे बढ़िया बड़े। अदरवाइज तो वो काम बिच्चे लटका रहेगा, एक लात उधर एक लात उधर, मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ, एंड एंड द रिजल्ट मैं कुछ भी ना कर सकूँ, वो काम हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंसिस्टेंसी जरूरी है, और कंसिस्टेंसी के बिना काफ़ी काम नहीं हो पाते। स्टार्टिंग के अंदर तो हमारी एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होती किसी काम के अंदर, क्योंकि हमारा उसके अंदर नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, हम गलती से नहीं मिले लेते हैं। तो अगर रेगुलर उस काम को करते हैं, लंबे टाइम तक उसमें जुड़े रहते हैं, तो काम हो जाएगा। पैशन वाले, जिनके लोगों में पैशन होता है, वो लोग चीज़ों को कर पाते हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी अपने काम की होती है, और वो एंड तक रिजल्ट तक लेके जाते हैं। हर बंदा नहीं ले जाता, क्योंकि हर बंदा अपने काम के प्रति कंसिस्टेंट नहीं है। वो 2 4 दिन 10 दिन करेगा, महीना 2 महीना करेगा, उसके बाद छੱड देगा, फिर स्टार्ट करेगा, अल्टीमेटली उसका काम कंप्लीट नहीं होएगा, वो काम बीच ही अटका रहेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी के बिना काम बीच ही अटका रहेगा। एक और क्वालिटी होती है दोस्तों लोगों के अंदर, आई कैन एटीट्यूड। वो बंदा कोई किसी ने बोले यार ये काम कर दे, हाँ जी कर दूंगा, आई कैन कर सकता हूँ, यार तो ये काम कर देगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर दे, हाँ जी कर दूंगा। कई प्यारे ढिल्लड़ ने मेरे वर्गे, यार ये तो मेरे तो होंदा कोई नहीं, यार ये नहीं होंदा, ये बड़ा औखा काम है, यार मार्केटिंग ये नहीं होंदी यार, और दस की करना वो चीज़, यार उसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उन्होंने मतलब एक्सक्यूज ही गिनाई जाने हैं, उन्हें काम तो बेचारे ने क्या करना है, एक्सक्यूज बद गिनवाने हैं। तो बंदे के अंदर आई कैन एटीट्यूड होना चाहिए, हाँ ये काम तो मैं कर दूंगा, हाँ जी ये चीज़ कर दूंगा। आई नो वो करते टाइम होएगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੜੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੜੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੜੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੜੇਗੀ, 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ पड़ेगी। लेकिन एक बार हामी भर के काम में हाथ पाओ तो सही, एक बार जब आप काम के अंदर हाथ पाओगे आपका काम चढ़ेगा सिरे, ये मेरी गारंटी है। काम लेकिन हाथ पाके में हाथ पाके बैठे, हाथ पाके एफर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, हाथ पाके एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, हाथ पाओ एफर्ट लगाओ स्टार्ट करो तो काम आपको हो जाएगा। लेकिन पहले ही मना मार देना, पहले ही नक मारता भी काम स्टार्ट करने तो पहले ही नक मारता, वो काम नहीं होना चाहिए। अगर चक्या करो और उसको डन कर दो तो हो भी जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया इस पीपीटी ਨੂੰ, इस ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ। तो आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ मतलब अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ सक्सेस होना चाहते हो, चाहोगे। तो अगर ये 4 5 चीज़ें किसी बंदे के अंदर क्वालिटी होती है तो डेफिनेटली वो बंदा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाएगा। और सक्सेस होना हर एक बंदा चाहता है, हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहता है, बट वो नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास इन चीज़ों की कमी होती है, या पूरी तरह से इन चीज़ों को, इन टूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। अगर आप अपने अंदर ये गुण पहचानो कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है और ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, आप कर भी लोगे और चीज़ें हो जाएंगी, अल्टीमेटली आप सक्सेस को अचीव करोगे, सक्सेस को गेन करोगे। सो आपको सक्सेस गेन करने के लिए ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, और आपके अंदर ऑलरेडी है, मतलब भगवान ने सबके अंदर वो पाके दी है, जस्ट पॉलिश करना है, ध्यान देना है, हाँ यार मैं इस स्टेप पे हूँ, मैंने ये स्टेप ऐसे करना है। आपको स्टेप्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकली, कि मेरी लाइफ के अंदर अब इस टाइम क्या चल रहा है, इस टाइम मेरे को डिसीजन मेकिंग वाला मेरा फेस चल रहा है, तो मैं डिसीजन कैसे लूँ, डिसीजन ऐसे ले लिया, अब मेरा यार थोड़ा यहाँ पे हार्ड वर्किंग वाला रोल चल रहा है, अब मैंने इसमें टाइमिंग देखनी है, डिसीजन तो मैं ले लूँगा, मेरे पास ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से क्या सही डिसीजन है भाई, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ कैलकुलेट करनी है, एवेलुएट करनी है। और अगर आप ये चीज़ें कर पाते हो तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट दे सकते हो, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर ह्यूज डेवलपमेंट दे सकते हो, और डेफिनेटली ये होंगी है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, सत श्री अकाल, फिर मिलेंगे, रब राखा।